जय भीम। आपका एसएम न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, आज एक दुख की खबर बताना चाहूंगा। प्रोफेसर गैल ऑम्बेट जी जो आज नहीं रही। प्रोफेसर गैल ऑम्बेट अमेरिका की रहने वाली, इतना बड़ा नाम भारत की इंडियन सोशियोलॉजी में, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े हस्ताक्षर। अम्बेडकरी आंदोलन को 1970 से 2021 यानी पूरे 50 साल तक गैल ऑम्बेट ने अम्बेडकरी आंदोलन को लिखा, जिया, संघर्ष किया और उसको डॉक्यूमेंट किया। साथियों, हम गैल ऑम्बेट, प्रोफेसर गैल ऑम्बेट के आज असमय परिनिर्माण पर शोक व्यक्त करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रोफेसर गैल ऑम्बेट इतनी सारी किताबें और उनके बारे में एक किताब तो मैं जिक्र क्या करूंगा, एक किताब के बारे में थोड़ा बताना ही चाहूंगा। दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति, गैल ऑम्बेट। साथियों, इस किताब को कितनी क्रांति से शुरू किया है इन्होंने। बस एक कविता कहना चाहूंगा उनके सम्मान में, उनकी क्रांति में जो नामदेव धासाल ने कविता लिखी है। अब सूरज की ओर पीठ किए वे शताब्दियों तक यात्रा करते रहे। अब अंधियारे की ओर वह यात्रा हमें बंद करनी चाहिए। और यह कि इस अंधेरे को ढोते ढोते हमारे पिता अब थक गए हैं, झुक गए हैं। अब उस बोझ को हमें उनकी पीठ से हटाना होगा। इस वैभवशाली शहर को बनाने में हमारा खून बहा है, इसके बदले में हमें केवल पत्थर खाने को मिले हैं। हम भारतीयों को पत्थर खाने को मिले हैं। अब इन गगनचुंबी इमारतों को हमें उड़ाना होगा। हजारों सालों के बाद हमें एक सूरजमुखी फूल देने वाला फकीर मिला है। फकीर बाबा साहब अम्बेडकर मिला है। अब सूरजमुखी के फूल की तरह हमें अपना चेहरा सूरज की ओर कर लेना चाहिए। मैं ये कविता गैल ऑम्बेट की को याद करते हुए और उनकी पुस्तक दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति, जो कि पूरे 50 साल का 1956 से लेकर के अगले 50 साल की सामाजिक क्रांति, साइलेंट रेवोल्यूशन जो उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने आंध्रा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को केंद्र में करते हुए उन्होंने पूरी आंदोलनों की विचारधारा, बहुजन आंदोलन की विचारधारा को पूरा पुकारा है उन्होंने शब्दों में। साथियों, हिंदू राष्ट्रवाद को उन्होंने चुनौती दी है और इतनी बड़ी लेखक, इतने बड़ी समाज सेविका, जिन्होंने दलित वी शैल स्मैश द प्रिजन किताब लिखी 1980 में। हम इस जेल को तोड़ देंगे, हम इन बेड़ियों को तोड़ देंगे। ये किताब लिखी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा
पर उन्होंने किताब लिखी, री इन्वेंटिंग वुमेन पे उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने दलित एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन पे किताब लिखी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पे अम्बेडकर टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया 2009 में लिखी थी। साथियों, अंडरस्टैंडिंग कास्ट, जाति को समझें, उन्होंने 2011 में लिखी थी। हिंदू राष्ट्रवाद को उन्होंने चुनौती दी थी। ऐसी थी गैल ऑम्बेट। वो लेखक ही अकेली नहीं थी। अमेरिका में जन्मी, 2 अगस्त 1941 को अमेरिका में जन्मी गैल ऑम्बेट का आज महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन उन्होंने भारत के 115 करोड़ लोगों के लिए जो काम किया, वो सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट थी, इंडियन सोशलिस्ट राइटर थी। सोशलिस्ट बोलते हैं समाजशास्त्री, भारतीय, बहुत बड़ी भारतीय समाजशास्त्री थी, राइटर थी, लेखक थी, और वो एजुकेशन में भी जाती थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री ली थी। साथियों, आज हम अभिनंदन करते हैं उन्हें। बहुत सारे गैल ऑम्बेट को बहुत सारे अवार्ड मिले, इतने सारे उनके कार्य कि उसको शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। उनका इतिहास जो उन्होंने किताबों के माध्यम से लिखा है, री इन्वेंटिंग रेवोल्यूशन, न्यू सोशल मूवमेंट्स एंड सोशलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया, दलित एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, जो दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति, ये किताब तो मैं फैन हूं, मैंने पढ़ा है, अच्छी तरह से मिला हूं। साथियों, उनके पति का नाम भरत पाटनकर। साथियों, उन्हें बहुत सारे कार्यों के लिए, उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। साथियों, इतनी सारी चर्चा कैसे करें, समय कम है, लेकिन इतनी सारे अवार्ड, इतनी सारी महान विभूति, क्या करें। आज हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम भारत के सभी 115 करोड़ बहुजनों के बहुजन आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन की दिशा देने वाली प्रणेता और उसको लिखने वाली गैल ऑम्बेट को अभिनंदन करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत। एसएम न्यूज चैनल का शुक्रिया।